हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी स्पर्श का चैप्टर 14 कारतूस, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर जी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें इस पाठ में एक ऐसे अपनी जान पर खेल जाने वाले शूरवीर के कारनामों के वर्णन किया गया है जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना। ठीक है, यहाँ पर पाठ में जो लेखक हैं वो 4 व्यक्तियों का वर्णन करते हैं: कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है वो आपस में वज़ीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं कि वज़ीर अली ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा है और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को सआदत अली यानी वज़ीर अली के चाचा के बारे में बताते हैं कि किस तरह वो वज़ीर अली के पैदा होने से दुखी थे और अंग्रेज़ों के मित्र बन गए थे। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए भी दे दिए थे। लेफ्टिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा जो हैं वो बादशाह और नवाब अफ़गानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया है वो उसे सब कुछ गंवाना पड़ेगा। कर्नल की बातों को सुनकर जो लेफ्टिनेंट हैं वो कर्नल से कहते हैं कि वज़ीर अली की आज़ादी अंग्रेज़ों के लिए खतरा है और इसलिए अंग्रेज़ों को किसी भी तरह वज़ीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। कर्नल कहते हैं कि तभी तो वह अपनी पूरी फ़ौज को लेकर उसका पीछा कर रहा है और वज़ीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है। वज़ीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है। वज़ीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की है। कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहा कि वज़ीर अली का उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने जो वज़ीर अली हैं उसको बनारस भेज दिया था और कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वज़ीर अली का कलकत्ता या कोलकाता में उनको बुलाने लगे थे। वज़ीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है। वकील ने वज़ीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वज़ीर अली को ही बुरा भला कहने लगा। वज़ीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह के व्यवहार ने वज़ीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से ही वकील की हत्या कर दी। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वज़ीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफ़गानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतज़ार करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, सआदत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालेगा। अंग्रेज़ी फ़ौज और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वज़ीर अली का पीछा कर रहे हैं और अंग्रेज़ी फ़ौज को पूरी जानकारी है कि वज़ीर अली जंगलों में कहाँ छुपा हुआ है। लेफ्टिनेंट जो है वो कहते हैं कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेज़ों के तंबू की ओर आता मालूम हो रहा है। घोड़े के जो टापू की आवाज़ है वो बहुत नज़दीक आकर रुक जाती है। सिपाही अंदर आकर कर्नल से कहता है कि वह सवार उससे मिलना चाहता है। कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर लाने के लिए कहता है। कर्नल सवार से आने का कारण पूछता है। सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। यह सुनकर जो कर्नल है वो कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देता है और जब सवार से नाम पूछता है तो सवार अपना नाम वज़ीर अली बताता है और कहता है कि कर्नल ने उसे कारतूस दिए हैं इसलिए वह उसकी जान को बख्श रहा है। इतना कहकर वज़ीर अली बाहर चला जाता है। घोड़े के टापों की आवाज़ों से लगता है कि वह दूर चला गया। इतने में लेफ्टिनेंट जो है वो अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था। कर्नल अपने आप से कहता है कि वह एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता और आज ये कर्नल ने खुद देख लिया था।